Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we will be discussing about democracy. Democracy क्या होती है, साथ ही साथ जो है we will try to मतलब एकदम ऐसे नहीं करेंगे कि स्कॉलर से शुरू कर दिया, डेफिनेशन से शुरू कर दिया. We will try to retrace its history. ठीक है, वेज ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे. इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके अलावा प्रोसीजरल एंड सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे. ऑफ कोर्स जो है हमारे ऑथर्स और राइटर्स भी होंगे इसमें. सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो कि हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि जो है आप इन वीडियोस को देखें और अपना फीडबैक दें. इससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि एक मेगा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे कि अगर आप 20th से 22 दिसंबर के बीच में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो 12 मंथ का हो या 6 मंथ का, तो 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द कोड साक्रीन NTA. ठीक है, SAKREEN NTA, साक्रीन NTA. जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वेदर इट इज प्लस या आइकॉनिक या फिर किसी भी कोर्स के लिए जब आप यूज कर रहे हो तो मेक श्योर आप इस कोड को जरूर यूज कीजिए. साथ ही जो है हमने आपको एक बताया था कि 19 और 26 दिसंबर को आपका पेपर 1 का क्या है, अनअकैडमी का स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट है. ठीक है, तो 26 दिसंबर को जो है अभी टेस्ट बाकी है, तो आप वहां पर भी दीजिए. यहाँ पर आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी. ठीक है, तो अब्राहम लिंकन का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा और उसमें डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये वाला कंसेप्ट सुना है. बट व्हाट इज डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ. तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि एक जो हम लोग जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक नाम आता है और उसका नाम है एथेंस. ठीक है, या फिर ग्रीक. तो यहाँ पर जो है आपकी सबसे पहले डेमोक्रेसी देखने को मिलती है अगर पॉलिटिकल साइंस के व्यूज से हम लोग देख रहे हैं. लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली जो है उस टाइम की जो डेमोक्रेसी थी वो अलग थी, इस टाइम की जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ी सी अलग है. ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का मतलब कुछ और था. तो पीपल में आपके स्लेव्स नहीं थे, विमेन नहीं थी, चिल्ड्रन नहीं थी, देयर वर मेनी थिंग्स एंड ऑब्वियसली अदर थिंग्स एज वेल. ठीक है, बट वॉट वी शुड नो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, कि डेमोक्रेसी का जो वर्ड है, ठीक है, वो एक ग्रीक ओरिजिन है. और ये जो है आपको डेमोक्रेशिया डेमोक्रेशिया ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है. सबसे पहला है डेमो जिसका मतलब है मीनिंग ऑफ पीपल, एंड क्रेशोस जिसका मतलब है रूल, यानी पीपल जो है रूल कर रहे हैं. तो दैट इज आपका डेमोक्रेशिया एंड डेमोक्रेशिया लीड्स टू डेमोक्रेसी. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. इट कैन कम इन टू योर एग्जामिनेशन. सो इट्स मीनिंग इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द पीपल रूल, यानी जो लोग रूल करते हैं. अब वो डायरेक्टली हो सकता है, पर्सनल पार्टिसिपेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर इनडायरेक्टली होता है जिसमें हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, सामने रखते हैं. सो जनरली हमारा क्या है, इलेक्टेड या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म होता है. नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है, तो इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी. ठीक है, बिकॉज इट वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरवाइंड प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजिकल, सोशल and economic change. Okay, so now what does this mean. This means only one thing कि suppose when we see ideological, ठीक है, यहाँ से देखो, बिकॉज इट वॉज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरवाइंड प्रोसेस ऑफ आइडियोलॉजिकल व्हेन आपका फ्यूडल एम्पायर वॉज डिसइंटीग्रेटिंग, जब रोमन एम्पायर आया. ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो वहां पर जो है आपकी आइडियाज भी बहुत सारी आ रही थी, जिसमें आपकी कंजर्वेटिव से लेके लेबर. ओके, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि जो कंजर्वेटिव है, लिबरल, जो आपकी लिबरल आइडियोलॉजी आई थी, लिबरलिज्म आई थी. सो एक तरीके से आइडियोलॉजिकली क्लैश हो रहे थे. सोशल प्रोसेस जो है वो चेंज हुआ था. सोसाइटी में लोग जिस तरीके से पहले रहते थे वहां पे भी काफी चेंज देखने को मिला था, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक चेंज एंड द अपकमिंग वैल्यूज. ओके, इकोनॉमिक चेंज क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी.
ठीक है, लोगों को अब अपने राइट्स के बारे में थोड़ा पता चलने लगा था, लोगों के अंदर जो है लिबर्टी को लेकर एक नया जुनून आ रहा था, उनको उस बारे में समझ में आ रहा था. सो दिस इज व्हाट दिस वर्ड मीन, आइडियोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी. तो सबसे पहले जो है ये चेंज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चेंज आपको देखने को मिलेगा इन ब्रिटेन, ठीक है, इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, और उसके बाद से फ्रांस एंड अमेरिका. और ये जो है फ्रांस और अमेरिका में जब आया था, सो इट वाज लॉन्च्ड बाय पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेम सेंचुरी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ था, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू आपका क्या हुआ था, चेंज आया था. सो ये जो आपका पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, व्हाई वी आर सेइंग दिस पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एंड व्हाई ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के थ्रू, बिकॉज जो है जो फ्रांस और अमेरिका में रिवोल्यूशन हुआ था, वहां पर अपने आइडियाज को लेकर, अपने मतलब लिबरल आइडियाज को लेकर एक लोगों में एक रिवोल्यूशन आया था, और उन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी उनको हटाने के बारे में इन लोगों ने बात करी थी. ठीक है, सो दी अब कौन सी ऐसी आइडियाज हैं या फिर कौन सी ऐसी पॉलिटिकल आइडियाज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी की तरफ क्या किया, एक रुझान बढ़ाया लोगों का. तो उसमें सबसे पहले जो ऑथर है दैट इज लेवलर्स, सेकंड है आपके जॉन लॉके, एंड थर्ड इज आपका टॉमी पेन्स. और उसके साथ जो डिक्लेरेशंस आपके लिए या फिर जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1789 में, एंड देन कम्स अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में. इन्होंने जो डेमोक्रेसी किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में हो सकती है, एक उसके बारे में एक आइडिया प्रेजेंट किया. ना उसी यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि हाँ इसमें इन लोगों ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करी थी, जॉन लॉके का जो कंसेप्ट था वो तो बिल्कुल ही अलग था, इसमें अलग टाइप की आपकी डेमोक्रेसी की बात की गई थी. तो ऑब्वियसली यस, जो आपकी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी उसको आपको शुरुआत देखना है लिबर्टी के थ्रू या फिर लिबरलिज्म के थ्रू. यहाँ पर जब हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो दे वांटेड लिबर्टी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन दैट वाज एग्जिस्टिंग, इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इक्वालिटी की बात नहीं हो रही थी. तो ये चीजों को आपको समझना है. ओके, so levelers in 17th century England is advanced the radical conception of popular sovereignty and civil liberties. ठीक है, इंटेरोगेटिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप को उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल राइट्स का बेसिस बनाया. उन्होंने एक यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात करी थ्रू इकोइंग एंशिएंट एथेंस सर्वेंट एंड कैमलस अपार्ट फ्रॉम विमेन वर टू बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, इन्होंने भी बोला कि भाई विमेन को क्या करो, एक्सक्लूड कर दो. एंड इसके अलावा जो है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को अगर आप देखोगे 1716 में, तो उसमें जिसको आपके लॉके ने फॉलो किया, और उसमें एक तरीके से सॉरी जिस मतलब अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, it followed Locke in describing as natural inalienable rights of life, liberty and pursuit of happiness. यानी लॉके ने क्या आपको बोला था कि भाई देखो, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट टू लाइफ होनी चाहिए, राइट टू लिबर्टी होनी चाहिए. ठीक है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में आपके प्रॉपर्टी आती कि ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, बिकॉज दीज आर द इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ द पर्सन बीइंग द ह्यूमन बीइंग, जो हम लोगों ने इसके पहले राइट क्लेम्स एंड पावर्स में देखा है कि वाई राइट शुड बी देयर. ओके, द कंटिन्यूड. अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि स्लेव्स और विमेन को जो है बार बार हटाया गया, तो ऑब्वियसली इसमें हमने आपको बोला कि यहाँ पर जो है बात लिबर्टी की हो रही थी, लिबरल प्रैक्टिसेस की हो रही थी, और इनमें क्या थी, सिलेक्टिविटी थी. ठीक है, तो उन सिलेक्टिविटी की वजह से लोग जो है इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों में क्या कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे. लिबर्टी भी क्या हो रही थी, सिलेक्टिव हो रही थी. Then French Declaration of Rights of Men 1789 and it reflected the ideas of Rousseau, जहां पर American Declaration of Independence ने किसके आइडियाज को रिफ्लेक्ट किया था, लॉके को. वहीं पर French Declaration of Rights of Men इसने रूसो के आइडियाज को रिफ्लेक्ट किया था. एंड फॉर हिम, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, द ओनली फॉर्म ऑफ फ्री गवर्नमेंट वॉज वेयर पीपल पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली, और इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता. सो ही गेव व्हाट, द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी टू द पीपल. Now what is inclusion and expansion that we are talking about? तो समय समय
पर क्या होता रहा, इंक्लूजन होता रहा और समय समय पर आपकी डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन होता रहा। ठीक है, सो जो इंक्लूजन हुआ तो ऑब्वियसली इसमें क्या कर दिया गया, पहले स्लेव्स को लिया गया, विमेन्स को लिया गया, इसकी वजह से क्या हुआ, यूनिवर्सल सफरेज की बात हुई। तो दैट इज आपका इंक्लूसिवनेस एज वेल स्पेशल एक्सपेंशन। ये जो है डेमोक्रेसी जो है आपके और भी जगह पे फैलने लगी। ठीक है, एंड फिर चाहे वो शुरुआत कहाँ से हुई, विमेन को दिया ओल्डर, उसके बाद से जो अपैर्थी इन साउथ अफ्रीका है उसको हटाने की बात हो। सो फ्रॉम दिस डेमोक्रेसी बिकम मोर इंक्लूसिव इन 20th सेंचुरी। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, आपका डेमोक्रेटाइजेशन। एक्सपेंशन मीन्स कि भाई एक देश में ना रह के वो बाकी कंट्रीज में भी फैल रहा है, केवल एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड नहीं है। तो ये जो फिनोमेना है, ठीक है, हाउ डेमोक्रेसी एक्सपेंडेड, हाउ डेमोक्रेसी बिकेम मोर इंक्लूसिव, ये जो है आपका वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में डिफाइन किया गया और ये आपका किसने दिया था, सैमुअल पी हंटिंगटन ने। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन क्या थी, जिसमें यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उसमें उनमें डेमोक्रेसी आ गई थी। सेकेंड वेव क्या है, गिव मी अ सेकेंड। जो सेकेंड वेव है उसमें क्या हुआ था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जो है यूरोप में जैसे कि स्कैंडिनेविया थी, वो क्या हो गई, डेमोक्रेटिक बन गई। यानी एक होगा वर्ल्ड वॉर से पहले, सेकेंड वेव में आपकी वर्ल्ड वॉर के बाद, और ऑब्वियसली थर्ड वेव में जो है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नई डेमोक्रेसीज स्टैब्लिश हुई, वो किस में स्टैब्लिश हुई, जैसे कि जर्मनी में, इटली में, उसके बाद से क्या कहते हैं आपके अदर कंट्रीज जो कि आपकी एशिया और अफ्रीका में बनी। सो 1950s एंड 1960s, तो इंडिया और जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज है जो डेमोक्रेसी में आई, तो ये किस में आती है, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन में आती है। ठीक है, अब फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में, जिसमें पहले कम्युनिस्ट थी, अब उसके बाद से उसमें क्या हो गई, उन्होंने अपने कम्युनिज्म को डेमोक्रेसी में चेंज कर दिया। इसमें आपकी लैटिन अमेरिकन की बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। सो दीज आर द फोर वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। एक शॉर्ट में इस पे तो हम लोग का एक पूरा लेक्चर होगा, बट इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डेमोक्रेसी वाज एस्टेब्लिश्ड। नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को बोलते हैं कि नहीं भाई, ये जस्ट बिकॉज इट इज अ डेमोक्रेसी, ये जो है अपने आप में गुड ही होगा, ये कभी भी खराब नहीं जाता है, तो हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी वैल्यूएबल है फॉर इट्स ओन सेक बिकॉज इट इज द फेयरेस्ट वे ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन, ठीक है, टू इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एंड उसके साथ ही डेमोक्रेसी जो है इंस्ट्रूमेंटली भी वैल्यू करती है, तो फिर जो है इसका अलग मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी क्यों गुड है, बिकॉज भाई ये एक तरीके से कंपटीशन को फॉस्टर करती है, पॉलिटिकल लीडर्स में हमें बेटर चॉइस ऑफ लीडरशिप देती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज एवरीवन फील दैट दे वर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दिस इज वाई डेमोक्रेसी इज good. Now comes procedural and substantive. So do not go by this thing. ठीक है, हम किस चीज से समझेंगे, हम समझेंगे इससे मीनिंग से। प्रोसीजरल, प्रोसीजर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो है प्रोसेस के थ्रू जो है आपकी डेमोक्रेसी आ रही है। अब ये प्रोसेस क्या हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इट democracy should not be seen merely as a set of institution. Example, free fair election, legislative assemblies and constitutional government arising out of these. ठीक है, so this is termed as प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बिकॉज ये जो है सिर्फ प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पर क्या करता है, फोकस करता है। तो अगर हम डेमोक्रेसी को जो है इन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक प्रोसेस देखेंगे या फिर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए देखेंगे, केवल उसी को वैल्यू देंगे, सो दैट विल बी नोन एज प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ठीक है, और जब हम इस चीज को ये समझेंगे कि भाई आप ये फॉर्मेलिटी वगैरह हटा दो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कुछ जो सिटीजन्स हैं उनको भी भाई जरूरत है कि वो बाकी सिटीजन्स के समान हो। ठीक है, उनके भी अलग वॉइसेस हो, ठीक है, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर ले, तो ये जो है आपका सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी में आता है, विच डज नॉट गिव ओनली इम्पोर्टेंस टू प्रोसीजर और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट गिव्स इम्पोर्टेंट टू द सिटीजन्स एज वेल। सो दैट इज आपका सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी। सो दिस वाज द मेयर इंट्रोडक्शन, दिस वाज
your introduction for the other lectures. So if you like this video, do like, share, subscribe and comment. So ये जो है स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज जो हम लोगों ने पढ़ा वही हम लोगों ने आपको समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है. So if you want these slides, you can join this group PSIR by Ankita Gupta. एक साथ I'll upload 6 or 7 slides जो भी हम लोगों ने करी हैं. तो अगर अभी तक नहीं की हैं तो do not get worried, ठीक है. I'll upload them. So you can join this group, telegram group PSIR by Ankita Gupta. यहाँ पर आप directly जुड़ सकते हो. Thank you everyone and all the best. Do like, share, subscribe and comment. Take care.